हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। वेलकम टू माय चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं योगा एंड लाइफस्टाइल यूनिट 3, जो टर्म 2 में आपका पहला चैप्टर है। तो योगा और लाइफस्टाइल में हम क्या पढ़ने वाले हैं, ये पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। योगा में हम आज डिस्कस करेंगे योगा क्या होता है, आसन प्रिवेंटिव मेजर्स, लाइफस्टाइल डिसीजेज जैसे एस्थमा, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, बैक पेन, इन सब में हमें कौन से आसन परफॉर्म करने चाहिए, उन आसन के स्टेप्स क्या क्या हैं, प्रोसीजर क्या है, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशन। अब हम आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक योगा एंड लाइफस्टाइल। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं योगा क्या होता है। योगा मीन्स यूनियन एंड द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज द यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। योगा का मतलब होता है जुड़ना, यूनियन, मिलना। द प्रैक्टिस ऑफ योगा इज यूनियन ऑफ बॉडी, माइंड एंड सोल। मतलब आप योगा करने से बॉडी, माइंड और सोल का, अंतर आत्मा का जुड़ाव होता है, मिलन होता है। आसन क्या होता है ये आप जान लीजिए। आसन इज द प्रैक्टिस ऑफ योगा एंड relates to the body. आसन is also another name for the poses or posture of yoga. आसन फिजिकल प्रैक्टिस है योगा की जो बॉडी से रिलेटेड है, और आसन का दूसरा नाम है पोस्चर या पोज। संस्कृत में आसन का मतलब होता है सीट या बैठना, किसी जगह पे एक पोजीशन लेना। लेकिन आज के टाइम पे आसन को ही लोग योगा समझते हैं, लेकिन आसन योगा का एक एलिमेंट में से या एक कंपोनेंट में से एक है। 8 एलिमेंट्स होते हैं योगा के, उस 8 एलिमेंट्स में से एक योगा आसन होता है। आसन एज अ प्रिवेंटिव मेजर। आसन प्रिवेंटिव मेजर कैसे हो सकता है, क्या क्या चीज़ इसमें हमें इम्प्रूवमेंट मिलेगा, इससे हमें बेनिफिट्स होता है, और किस किस चीज़ में हमें बचाव होता है इससे। सबसे पहले पॉइंट है बोन्स एंड जॉइंट्स बिकम स्ट्रॉन्ग। अगर आप आसन करते हैं तो हमारी बोन्स और जॉइंट्स स्ट्रॉन्ग होती है। जिस पोजीशन पे आप आसन करते हैं, जिस जॉइंट्स पे लोड पड़ता है या एक्सरसाइज होती है, वो जॉइंट्स और बोन्स मजबूत होती है। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिकम्स नॉर्मल, मीन्स यो आसन करने से हमारे बॉडी का सर्कुलेशन जो हाई ब्लड प्रेशर पे जाता है, लो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। स्ट्रेंथन इम्यून सिस्टम, हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकम इफिशिएंट, रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे लंग्स, डायफ्राम और बाकी ब्लड वेसल्स जो कि रेस्पिरेशन में हमारी इन्वॉल्व होती हैं, वो और अच्छी तरीके से काम करना स्टार्ट करती है। इफिशिएंसी ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, मसल बिकम स्ट्रॉन्गर, हम आसन के थ्रू मसल पर एक्सरसाइज करते हैं, मसल पर लोड देते हैं, जिससे हमारी मसल स्ट्रॉन्ग होती है। इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी ऑफ मसल्स बढ़ जाती है, जिससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। प्रिवेंट फ्रॉम डिसीजेस, आप आसन करने से हमारे डिसीज से भी प्रिवेंशन होता है। लाइफस्टाइल डिसीजेज हमारी क्या क्या होती हैं, वो इसके बारे में अब आगे डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, पहली हमारी लाइफस्टाइल डिसीज ओबेसिटी, नेक्स्ट डायबिटीज़, एस्थमा, हाइपरटेंशन और लास्ट बैक पेन। तो हम लोग जान लेते हैं कि इसका मतलब भी क्या होता है। ओबेसिटी आर डिफाइंड एज एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन दैट में इम्पेयर हेल्थ। मतलब कि एबनॉर्मल या एक्सेसिव फैट जो हमारी बॉडी में इकट्ठा हो जाता है, उसे हम ओबेसिटी कहते हैं। जैसे कि बीएमआई में 30 बीएमआई के ऊपर आपका अगर चला जाता है तो उसको हम ओबेसिटी कहते हैं, ओबेस पर्सन कहते हैं, जो हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाता है। डायबिटीज़ is a disease that occurs when blood glucose, also called blood sugar, is too high। मतलब कि
हमारे ब्लड में ग्लूकोज या ब्लड में शुगर जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो हमें डायबिटीज़ उसे कहते हैं, डायबिटिक पर्सन। एस्थेमा, अ रेस्पिरेटरी कंडीशन मार्क by attack of spasm in bronchi of lungs causing difficulty in breathing. It is usually connected to allergic reaction. इसमें सीधे से हम समझते हैं, सिंपली इसको कहते हैं डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जो कि एलर्जिक रिएक्शन से होता है। जब हमें एलर्जी होती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर इसको कहा जा सकता है। हमारी ब्लड वेसल्स पे जो ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्व पे जो प्रेशर पड़ता है ब्लड फ्लो के दौरान, उसे हम हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब नॉर्मल से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता है तो हमारी ब्लड वेसल की वॉल्व पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। बैक पेन, फिजिकल डिस्कम्फर्ट अकरिंग एनीवेयर ऑन द स्पाइन और बैक, रेंजिंग फ्रॉम माइल्ड टू डिसेबल्ड। मीन्स कि फिजिकली डिस्कम्फर्ट मतलब आप फिजिकली अनकंफर्टेबल फील होते हैं या आपको पेन होने लगता है पीछे बैक में, या थोड़ा से लेके आपकी डिसेबिलिटी तक जाता है, जिसे हम तो फ्रेंड्स हमने जान लिया कि लाइफस्टाइल डिसीज़ क्या होती है जो हमें पढ़ना है अभी, और उसका मतलब क्या होता है, जैसे ओबेसिटी, डायबिटीज़, एस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन। तो हम जान लेते हैं इन लाइफस्टाइल डिसीज में कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए जिससे हमें बेनिफिट्स होने वाले हैं। जैसे ओबेसिटी में वज्रासना, हस्तासना, त्रिकोणासना, अर्धमत्स्यन आसना। डायबिटीज में भुजंगासना, पश्चिमोत्तानासना, पवन मुक्तासना, अर्धमत्स्यन आसना। एस्थेमा में सुखासना, चक्रासना, गोमुखासना, पर्वतासना, पश्चिमोत्तासना, मत्स्यासना। हाइपरटेंशन में ताड़ासना, वज्रासना, पवन मुक्तासना, अर्धचक्रासना, भुजंगासना, शवासना। और लास्ट बैक पेन में ताड़ासना, अर्धमत्स्यनासना, भुजंगासना, शलभासना, वक्रासना। तो ये हो गए दोस्तों हमारे लाइफस्टाइल डिसीज में परफॉर्म करने वाले आसना। पर इतना सारा हम एक बार में तैयार तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए हम जाते हैं थोड़ा शॉर्टकट में, जो हमें ट्रिक्स है। तो हम देख लेते हैं इसमें टैली कौन कौन से आसन कर रहे हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, जैसे अर्धमत्स्यन आसना डायबिटीज़ में भी है, ओबेसिटी में भी है और बैक पेन में भी है। वज्रासना हमारा ओबेसिटी में भी है, हाइपरटेंशन में भी है। भुजंगासना हमारा डायबिटीज़ में भी है, हाइपरटेंशन में भी है। तो हम देख लेते हैं। तो क्या है कि हमें ओबेसिटी में अर्धमत्स्यन आसना, वज्रासना पढ़ना है। डायबिटीज में भुजंगासना, पश्चिमोत्तासना, पवन मुक्तासना, अर्धमत्स्यन आसना। अस्थमा में पश्चिमोत्तासना, हाइपरटेंशन में ताड़ासना, वज्रासना, पवन मुक्तासना, भुजंगासना। और बैक पेन में ताड़ासना, अर्धमत्स्यन आसना, भुजंगासना। तो दोस्तों हम इसकी ट्रिक जान लेते हैं कि हमें क्या आगे कैसे इसको मेमोराइज करना है। तो ये देखिए हमारी ओबेसिटी में एवी आ रहा है, टीवी और एवी तो आपने सुना ही होगा, उसी से रिलेट करके आप एवी यानी ओबेसिटी में एवी मीन्स अर्धमत्स्यन आसना, वज्रासना। डायबिटीज में बी ए पी मीन्स भुजंगासना, अर्धमत्स्यन आसना, पश्चिमोत्तासना, पवन मुक्तासना। बी एफ डायबिटीज में बी एफ। एस्थमा में पास मीन्स पश्चिमोत्तासना। हाइपरटेंशन में टीवी बीपी, टीवी तो आप जान ही रहे बीपी ब्लड प्रेशर, तो टीवी बीपी, ताड़ासना, वज्रासना, भुजंगासना, पवन मुक्तासना। बैक पेन में टैब, ताड़ासना, अर्धमत्स्यन आसना, भुजंगासना। तो ये तो हो गई दोस्तों आपकी ट्रिक। अभी हम जान लेते हैं कि इसमें हमें कितने आसन याद करने हैं या समझने हैं। तो अभी यहाँ पे आप देख लीजिए, ओबेसिटी में एवी, डायबिटीज़ में बी ए पी पी, बी एफ, एस्थमा में पास, हाइपरटेंशन में टीवी बीपी, बैक पेन में टैब। तो ओबेसिटी में हो गए अर्धमत्स्यन आसना, वज्रासना। डायबिटीज़ में हो गए भुजंगासना, अर्धमत्स्यन आसना, पवन मुक्तासना और पश्चिमोत्तान आसना। अस्थमा में हो गए पश्चिमोत्तान आसना। हाइपरटेंशन में ताड़ासना, वज्रासना, भुजंगासना, पश्चिमोत्तान आसना। बैक पेन में ताड़ासना, अर्धमत्स्यन आसना,
और भुजंगासना। तो ये हमारे शॉर्टकट्स हैं और ट्रिक्स। अब हम देख लेते हैं हमें कितने आसन यहाँ पे समझने हैं, जिनके बारे में जानना है। तो ये हमारे 6 आसन हैं जो हमारे सब में टैली करते हैं। वज्रासना, अर्धमत्स्येनासना, भुजंगासना, पश्चिमोत्तानासना, पवनमुक्तासना और ताड़ासना। तो सबसे पहले हम जानते हैं वज्रासना की बेनिफिट्स, स्टेप्स और कॉन्ट्राइंडिकेशंस। तो ये देखिए दोस्तों, ये होता है वज्रासना। पहले आप सीधे पैर करके बैठेंगे फर्स्ट स्टेप में, सेकंड स्टेप में आप एक पैर फोल्ड करेंगे, थर्ड स्टेप में दोनों पैर फोल्ड करेंगे, फोर्थ स्टेप में आप अपने हाथ नी पर रख लेंगे। इसी प्रोसीजर को आपको लिखना है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? करेक्ट बॉडी पोस्चर एंड बैलेंस, स्ट्रेचेस एंड स्ट्रेंथन द बैक, हिप, ग्रोइन, थाई, नीज, काफ्स एंड एंकल, रिलीव लेग्स पेन, करेक्ट द पोजिशन ऑफ ऑल द इंटरनल ऑर्गन्स, cure constipation, acidity and all digestive problems, relieve flatulence, increase blood circulation, helps in improving concentration। तो ये हो गए इसके बेनिफिट्स। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप कोई भी आसन करते हैं तो आपका बॉडी पोस्चर इम्प्रूव करता है, और जहाँ जहाँ पे आपकी बॉडी में स्ट्रेचेस पड़ रहे हैं वहाँ वहाँ की आपकी मसल्स स्ट्रेंथन हो रही है, फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो रही है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है। तो दोस्तों ये बात होगी स्टेप्स की और बेनिफिट्स की। मैंने इसमें कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं डाले हैं क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब क्या होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन मीन्स कि किस सिचुएशन में ये आसन नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपने नी फोल्ड किया है, अगर नी सर्जरी हुई है तो आप ये आसन नहीं करेंगे, एंकल सर्जरी हुई है तो आप ये आसन नहीं करेंगे, बैक पेन है तो आप ये आसन नहीं करेंगे। इन सिचुएशन में आप ये आसन नहीं करेंगे। तो समझिए दोस्तों कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होता है। ये आप अगर आसन की स्टेप्स जानते होंगे तो आप कॉन्ट्राइंडिकेशन अपने हिसाब से लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अर्धमत्स्येन आसना। अर्धमत्स्येन आसना की फर्स्ट स्टेप है आपको पैर स्ट्रेट करके बैठना है। नेक्स्ट, आप एक पैर अपना फोल्ड करके नी के साइड में रखेंगे क्रॉस करके, फिर आपने जो पैर सीधा किया हुआ उसको फोल्ड करेंगे पीछे, और फोर्थ स्टेप में आप अपना हाथ क्रॉस करके नी के साइड से आप एंकल को होल्ड करेंगे और अपनी बॉडी पीछे की तरफ लेके जाएंगे। इसी को आपको स्टेप्स में निकला है। और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? इंक्रीज हिप एंड बैक फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी हिप जॉइंट पे लोड पड़ता है और बैक पे जिसकी आप फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव करते हैं। ये डाइजेशन भी इम्प्रूव करता है। फॉर्म द बटक, थाई एंड एब्डोमेन, ये बटक, थाई और एब्डोमेन को फॉर्म करता है। हेल्प टू प्रिवेंट स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क दोस्तों जो आपकी रीढ़ की हड्डी में, स्पाइनल कॉर्ड में या वर्टिब्रा कॉलम में होने वाली बीमारी है, इंजरी है, उससे ये बचाता है। रिलीफ लोअर बैक पेन, आपकी बैक पेन में ये हेल्प करता है, उसको रिलीफ करता है। हेल्प स्कैचिया एंड आर्थराइटिस ऑफ नी, आपकी नी में होने वाली आर्थराइटिस स्कैचिया को ये प्रिवेंट करता है। इंक्रीज साइनोवियल फ्लूइड ऑफ जॉइंट्स, साइनोवियल फ्लूइड मीन्स जो आपकी जॉइंट में फ्लूइड होता है उसको इंक्रीज करता है कि आपकी जॉइंट्स की मोबिलिटी अच्छी रहे। भुजंगासना, अब भुजंगासना इज ऑल्सो नोन एज कोबरा पोज। तो भुजंग आसना में सिंपल आप प्रोन लाइन पोजीशन में लेटे रहेंगे, पेट के बल लेटे रहेंगे। सिंपल आप अपना हाथ चेस्ट के साइड में लाएंगे और आप अपनी नेवल को ज़मीन पर रखेंगे और अपनी आगे की बॉडी अप करेंगे, अपना पूरा हैंड स्ट्रेट करेंगे स्लोली स्लोली। फिर आप सेम स्टेप रिपीट करते हुए, रिवर्स करते हुए आप डाउन हो जाएंगे। ये है आपका भुजंगासना। इसकी बेनिफिट्स इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, टोन्स द एब्डोमेन, strengthen the arms and shoulder, decrease stiffness of lower back, improve digestion। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो इम्प्रूव करती ही है, ये एब्डोमिनल्स की मसल्स को टोन करती है, आर्म्स और शोल्डर की मसल्स को मजबूत बनाती है और लोअर बैक की स्टिफनेस को कम करती है और आपका डाइजेशन भी सुधारती है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें कौन सी पोजीशन होगी जब आपको नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहली पोजीशन है कि आपको रिस्ट में कोई इंजरी हुई हो, शोल्डर में इंजरी हुई हो,
या प्रेगनेंसी की सिचुएशन में आपको नहीं करना है, आपको एंकल इंजरी है तो भी आपको ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। ये थे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। पश्चिमोत्तानासना। पश्चिमोत्तानासना, आप सीधे सिंपल सिचुएशन में बैठेंगे, पैर आपका स्ट्रेट एकदम खुला हुआ रहेगा। आप अपने दोनों हाथों को एंकल टो को पकड़ेंगे और पूरा डाउन जाएंगे, अपनी नाक को नी से टच करने की कोशिश करेंगे और सेम रिवर्स सिचुएशन में वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों इसके बेनिफिट्स: काम्स नर्वस सिस्टम, वेट लॉस, हेल्प टू फाइट स्ट्रेस, इम्प्रूव एपिटाइट, ट्रीट्स मेनोपॉज एंड मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम्स। नर्वस सिस्टम को डाउन करता है, ये हाइपरटेंशन में बहुत ही ज़रूरी है ये आसन करना। वेट लॉस करता है, आपके स्ट्रेस को दूर करता है, भूख बढ़ाता है और मेंस्ट्रुएशन प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कम करता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आसन कब नहीं करना चाहिए। जब हमें एंकल इंजरी हो, एब्डोमिनल प्रॉब्लम हो या हमें प्रेगनेंसी हो, इस पोजीशन में हमें यह आसन नहीं करना चाहिए। ये सारे कॉन्ट्राइंडिकेशंस थे इस आसन के। पवन मुक्तासना। पवन मुक्तासना, आप सुपाइन लाइन पोजीशन में लेटेंगे, आप स्लोली अपना पैर चेस्ट के पास लाएंगे, दोनों हाथों को लॉक करके उसको अपनी तरफ खींचेंगे, अपने चेस्ट की तरफ टाइट करेंगे। फिर स्लोली आप अपना हाथ को इंटरलॉक खोलेंगे और पैर स्ट्रेट कर लेंगे। इसके बेनिफिट्स क्या है? मेक द स्पाइनल कॉलम एंड नेक मसल्स स्ट्रेंथन, रिलीव कॉन्स्टिपेशन, डाइजेशन पावर इज ऑल्सो promoted, reduce fat, the abdomen, ham and buttocks। तो आपकी स्पाइनल कॉलम और नेक की मसल को ये स्ट्रेंथन करता है, मजबूत बनाता है, कॉन्स्टिपेशन रिलीव करता है, आपको पेट की प्रॉब्लम नहीं होगी, डाइजेशन पावर भी बढ़ाता है, आपकी बेली फैट, बटक फैट इसको कम करता है। तो दोस्तों इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन है कि प्रेगनेंसी में नहीं करना है, नी जॉइंट में अगर सर्जरी हुई हो तो नहीं करना है आपको, और आपके रिस्ट में या शोल्डर में भी इंजरी है तो ये आसन नहीं करना है, ये आसन परफॉर्म नहीं करना है। ताड़ासना। ताड़ासना, इसको पाम पोज भी कहते हैं। पाम मीन्स ताड़ का पेड़ जो होता है उसके तरह पोस्चर बनाने को ताड़ आसना कहते हैं। तो आप सिंपल देख सकते हैं, आप एक सिंपल पोजीशन पे सीधे खड़े रहेंगे, अपने हाथ को इंटरलॉक करेंगे और हाथ ऊपर ले जाके आपका पाम स्पेस की तरफ फेस करेगा और आप टो पर आ जाएंगे। आप अपना हील को रेस करेंगे, टो पर आ जाएंगे, फिर आप स्लोली हील डाउन करेंगे, अपना हाथ नीचे लाएंगे, इंटरलॉक खोल लेंगे। ये आपके स्टेप्स थे। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? इम्प्रूव पोस्चर, इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन, इंक्रीज हाइट, नी, थाई एंड एंकल बिकम स्ट्रॉन्गर, मेक स्पाइन मोर एजाइल, इम्प्रूव बैलेंस। तो ये आपकी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ जो भी होती हैं उसको इम्प्रूव करता है, उसमें हेल्पफुल है, बेनिफिशियल है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपकी हाइट बढ़ाता है, नी, थाई, एंकल स्ट्रॉन्ग बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड को एजाइल करता है, मीन्स फ्लेक्सिबल बनाता है, और आपका बैलेंस इम्प्रूव करता है। इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, जब आपको एंकल इंजरी हो तो नहीं करना है, शोल्डर इंजरी हो तब भी इसको परफॉर्म नहीं करना है, नी सर्जरी हुई है तब भी इसको परफॉर्म नहीं करना है, आपको काफ मसल्स में इंजरी है या स्प्रेन है तो भी आपको इस आसन को परफॉर्म नहीं करना है। ये थे हमारे लाइफस्टाइल डिसीज में परफॉर्म करने वाले आसन्स, जिनके स्टेप्स, कॉन्ट्राइंडिकेशन और बेनिफिट्स हमने जाने। यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसा लगा वीडियो, और लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।